तो सभी को हरे कृष्णा राधे राधे। तो कल क्या हुआ था कि अचानक से मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। तो दर्द करने के कारण क्या हुआ, मुझे माथा बहुत मतलब भारी भारी हो रहा था, इस कारण मुझे वीडियो क्विट करना पड़ा। तो मैं वहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। तो मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि जैसे मैं आपको जैसे ये दिखाना चाहता हूँ कि ये वाला मैं श्रीमद् भागवत पुराण का 4 स्कंद का 24वां अध्याय पढ़ता हूँ आपके सामने पहले। तो यहाँ पे लिखा है, विदुर जी हविर्धान की पत्नी हविर्धनी ने बरीषिद गए शुक्ल कृष्ण सत्य और जितवत्र नाम से 6 पुत्र पैदा किए। कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, हमने हविर्धान के पुत्र महाभाग बहिर्षद यज्ञादि कर्मकांड तथा योगाभ्यास में कुशल थे। उन्होंने प्रजापति का पद प्राप्त किया। उन्होंने एक स्थान के बाद दूसरे स्थान में लगातार इतना यज्ञ किया कि वो सारी भूमि पर्व की और अग्रभाग करके फैलाए हुए कुशों में पट गई। फिर इससे आगे चल के वे प्राचीन वरही नाम से विख्यात थे। तो हम देख सकते हैं कि कितने बड़े राजा थे कि उनको प्रजापति का भी पद मिल गया था। वो कर्मकांडी आदि में लिप्त थे, बहुत ज़्यादा ये थे, लिप्त थे। तो फिर मैं इसी 24वां अध्याय में, फिर ये गीता प्रेस का ही है, ठीक है। ये फिर 24वां अध्याय में ये दिखाना चाहता था। एक तो यहाँ से फिर पढ़ते हैं, ये भी 24वां अध्याय का ही है। 24वां अध्याय में आप पितृलोक की प्राप्ति करने वाले प्रवृत्ति कर्म रूप और देवलोक की प्राप्ति के साधन निवृत्ति कर्म रूप है। आप ही अधर्म के फल स्वरूप दुखदायक मृत्यु है। आपको नमस्कार है नाथ। आप ही पुराण पुरुष तथा सांख्य और योग के अधीश्वर भगवान श्री कृष्ण है। तो देख लो, उनको भी फिर योग के अधीश्वर बोला जा रहा है। वही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाड़ा पड़ा है, सब भाड़ा पड़ा है कि योग, योगेश्वर, अप्तकाम, आत्मकाम से ये सब भरा पड़ा है। उनको इस तरीके से संबोधित किया गया इतना सुंदर तरीके से। फिर अब मैं जो मेन चीज़ में आने वाला था, यहाँ पे तो मैंने राजा प्राचीन वरही जो थे उनका मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि कौन थे वो, क्षत्रिय राजा थे। तो अब मैं श्रीमद् भागवत पुराण का 25वां अध्याय में आता हूँ। हम 25वां अध्याय में साफ साफ देख सकते हैं कि तो देखो, यहाँ पे नारद जी वही राजा है, ये राजा है। राजा ने कहा, यहाँ पे राजा ने कहा ये, तो यहाँ से पढ़ते मैत्रेय जी बोलते हैं। तो मैत्रेय जी बोलते, इस प्रकार भगवान शंकर ने प्रचेताओं का उपदेश दिया। फिर पश्चात वे उन राजकुमारों के समान ही अंतर्धान हो गए। सबके सब प्रचेता जल में खड़े रहकर भगवान रुद्र के बताए स्त्रोत का जाप करते हुए 10,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। इन दिनों राजा प्राचीन वरही चित्त कर्मकांड में बहुत रम गए थे। देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा इसको। वही राजा प्राचीन वरही है। उन्हें आत्मविद्या विशारद परम कृपालु नारद जी के उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपने कौन से कल्याण करना चाहते हो? दुख के आत्यंतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है, और वह कर्मों से नहीं मिलता। तो यहाँ पे बताया जा रहा है। अच्छा, मैं एक और चीज़ बता जाना चाह रहा हूँ कि वही प्राचीन वरही जी है ना। अब मैं देखते नारद जी प्राचीन वरही जी को क्या बोल रहे, जो प्रजापति का पद प्राप्त कर लिए थे, है ना। वही प्राचीन वरही जी है जिन्होंने प्रजापति का पद प्राप्त कर लिया था। तो देखिए नारद जी उनको क्या बोलते हैं,
देखो देखो राजन, तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक जिन हजारों पशुओं की बलि दी है, उन्हें आकाश में देखो। वे सब तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुए पीड़ाओं को याद करते हुए बदला लेने के लिए तुम्हारी बाट देख रहे हैं। ये क्या लिखा है, एक बार थोड़ा ध्यान से पढ़ो, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक राजा है, यहाँ पे भी एक क्षत्रिय है। यहाँ तो नारद मुनि उनको डांट रहे हैं, और वो भी ऐसे नॉर्मल क्षत्रिय मतलब नहीं, वो कर्म कांड से एकदम लिप्त है, पूरा ही कर्म कांड से पूरे लिप्त हो चुके थे। वो उनको प्रजापति का पद मिल गया। वो इतना मतलब ये जैसे 24वां अध्याय में साफ साफ यहाँ पे वर्णन है कि ये वाला आप पढ़ सकते हैं कि कर्मकांड और योगाभ्यास में कुशल थे, तो प्रजापति का पद प्राप्त कर लिए थे। और फिर इससे आगे चल के वो प्राचीन बरही नाम से विख्यात हुए। और यही प्राचीन बरही जी को, ये जो प्राचीन बरही जी है, ये जो प्राचीन बरही, अब यही प्राचीन बरही जी को नारद मुनि डांट रहे हैं। नारद मुनि इनको डांट रहे हैं कि आपने हजारों पशुओं की बलि दी है, और आकाश में देखो वे बदला लेने के लिए तुम्हारी बाट देख रहे हैं। जब तुम मरकर लोक में जाओगे, तब वे अत्यंत क्रोध में भरकर तुम्हें अपना लोहे के सिंगों से छेदेंगे। देख लीजिए, यहाँ पे साफ साफ बलि प्रथा को गलत बताया जा रहा है, ठीक है। तो मैं इसलिए ये सब बता रहा हूँ क्योंकि मैं इसको फुल कॉन्टेक्स्ट में बताना चाहता हूँ, क्योंकि कोई लोग जैसे ये सत्यानंद महाराज, ये पाखंड फैलाया इन्होंने बहुत। भगवान कृष्ण ने स्वयं ने यज्ञों में पशुओं की आहुति दी थी, दिलवाई थी, और उसे बुरा नहीं माना गया था, और व्यास जी को लिखने में कोई दिक्कत नहीं थी, और तो बुरा नहीं माना गया था, लेकिन यहाँ पे तो बुरा माना गया है। ये भी शायद व्यास देव जी ने गलती से लिख दिया है, तो सत्य के दर्शन के अकॉर्डिंग ये भी गलती से लिख दिया है, तो यहाँ पे लेकिन बुरा मान दिए। ये तो नारद जी बुरा मान दिया। नारद जी तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, वो भक्त हैं भगवान श्री कृष्ण के, ऐसे वैसे इंसान नहीं है नारद मुनि। वही नारद मुनि जो वेद व्यास जी के गुरु है, वही वेद व्यास जी के गुरु साफ साफ बोल रहे हैं कि निर्दयता पूर्वक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो उसका पाखंड देखिए एक बार सत्य के दर्शन का, कितना चेरी पिकिंग करके बेवकूफ़ जैसा आक्षेप लगाता गंवार आदमी। तो फिर वे राजा पुरंजन के चरित्र हैं, वो मुझसे सावधान होकर सुनो। ये फिर राजा पुरंजन के बारे में बताया जाता है। तो मैं यहाँ पर साफ साफ जो मेरा मेन पॉइंट है कि ये साफ साफ बताया जा रहा है एक क्षत्रिय राजा, और ऐसे वैसे क्षत्रिय राजा नहीं थे, उनको पूरा प्रजापति का पद मिल गया था। उनको सोचिए नारद मुनि उनको डांट रहे। फिर ये है 25वां अध्याय। फिर अब ये सब उनका पूरा कथा है। फिर 26वां अध्याय में आते हैं। 26वां अध्याय में ये देख लीजिए एक बार, ये भी पढ़ लेते हैं लगे हाथ। ये है राजा पुरंजन का शिकार खेलने वन में जाना और रानी का कुपित होना, 26वां अध्याय है। तो यहाँ से एक बार पढ़ते हैं। नारद मुनि जी क्या कह रहे हैं। राजन, एक दिन राजा पुरंजन अपने विशाल धनुष, सोने का कवच और अक्षय तर्कस धारण करके 11वें सेनापति के साथ 5वें घोड़े में शीघ्र ग्राम रथ में बैठकर पंचप्रस्थ नाम से वन में गए। उस वन में 2 ईर्षा दंड, 2 पहिए, 1 धूरी, 3 ध्वज दंड। दिख रहा है कि नहीं ठीक से? हाँ, अब दिख रहा है, ठीक है। ध्वज दंड, 5 डोरियाँ, 1 लगम, 1 साथी, 1 बैठने, 2 जुएं, 5 आयुध और 7 आवरण थे, और इस प्रकार चालों से चलता था, और उसका साज-बाज सब सुनहरा था। यद्यपि राजा के लिए अपनी प्रिया को क्षण भर भी छोड़ना कठिन था, किंतु उस दिन शिकार का एक ऐसा शौक लगा मतलब आसक्ति था, उनको बहुत शौक था उस चीज़ का। शौक लगा कि उसकी भी परवाह ना करके बड़े गर्व से धनुष बाण चढ़ाकर आखेट करने लगा। उस समय आसुरी वृत्ति बढ़ जाने के कारण चित्त बड़ा कठोर और दया शून्य हो गया। इससे उसने अपने तीखे बाणों से बहुत ही निर्दोष जंगली जानवरों का वध कर डाला। निर्दोष वर्ड का फिर यहाँ पे यूज़ हो रहा है। क्यों निर्दोष वर्ड का यूज़ हो रहा है? नहीं होना चाहिए।
जिसकी मांस में अत्यधिक आसक्ति हो वो राजा केवल शास्त्र प्रदर्शित कर्मों के लिए वन में जाकर आवश्यकता अनुसार अनिषिद्ध पशुओं का वध करके व्यर्थ पशु हिंसा ना करे। शास्त्र इस प्रकार उच्छृंखल प्रवृत्ति को नियंत्रित करता है। देख लीजिए, नियंत्रित करता है, व्यर्थ में पशु बलि ना करे। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि रेस्ट्रिक्शंस जब दिया गया, जब पशु बलि दिया गया, तो इसका मतलब नहीं है कि आप एक्सट्रीम लेवल पर पशु लेवल करो। जब आपको आसक्ति हो रहा है या अकाल पड़ रहा है, जब बहुत कंडीशंस हो रहा है, तो उसी समय पशु बलि का ये है। तो शायद मुझे लग रहा है वेद व्यास जी ने इसको भी गलती से लिख दिया था। यहाँ पे साफ मतलब कोई प्रश्न चिन्ह ही नहीं रहता। शास्त्र इस प्रकार उच्च श्रृंखल प्रवृत्ति को नियंत्रित करता है। मतलब जो हमारा उच्च श्रृंखल प्रवृत्ति है, जो हमारा मांस खाने का प्रवृत्ति, उसको नियंत्रित करने के लिए बलि प्रथा दिया गया है। ठीक है, साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। श्रीमद् भागवत पुराण का 26वां अध्याय, श्रीमद् भागवत पुराण का 26वां अध्याय है। गीता प्रेस श्रीमद् भागवतम, गीता प्रेस श्रीमद् भागवत पुराण है, गीता प्रेस श्रीमद् भागवत पुराण है। तो देखिए तो सुंदर तरीके से यहाँ नारद मुनि बोल रहे हैं, नारद मुनि बोल रहे हैं। फिर एक मिनट, तो यहाँ पे साफ लिखा है कि जो विद्वान शास्त्र में तो कर्मों का आचरण करते हैं वे उस कर्मानुष्ठान से प्राप्त हुए ज्ञान के कारण वशीभूत से लिप्त नहीं होता। वही मैं बोल रहा हूँ कि ये सब जो कर्मानुष्ठान है, ये जो वेदों में जो कर्मकांडी तरीका दिया गया बलि प्रथा, ये जो बलि प्रथा है इससे लिप्त नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए लिप्त। और ये श्रीमद् भागवत पुराण से मैं बता रहा हूँ, वही श्रीमद् भागवत पुराण है, ये श्रीमद् भागवत पुराण है, ये अमल पुराण है, महापुराण है। ये साफ लिखा हुआ है यहाँ पे। उच्च श्रृंखल प्रवृत्ति को नियंत्रित करना है, और जो भी कर्मकांडी तरीका है उस कर्मों से लिप्त भी नहीं होना है। एक्चुअली हमको कर्मों से लिप्त नहीं होना, हमको शुद्ध सत्व से भी ऊपर जाना है, जो हमारा मेन अचीव्ड है कि गोविंद की भक्ति। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है, साफ लिखा है। नहीं तो मनमाना कर्म करके भी मनुष्य अभिमान के वशीभूत होकर कर्मों से बंध जाता तथा गुण प्रवाह रूप संसार चक्र में पढ़कर विवेक बुद्धि के नष्ट हो जाने के कारण अधम योनि में जन्म लेता। पुरनजन्य तन के पंख वाले बाण से छिन्न भिन्न होकर अनेक जीव बड़े कष्ट के साथ प्राण त्यागने लगे। उसका यह निर्दयतापूर्वक उसको निर्दयतापूर्वक बोला जा रहा है। निर्दयतापूर्वक जीव संहार देखकर सभी दयालु पुरुष बहुत दुखी हुए। वे इस तरह नहीं सके। इसी प्रकार खरगोश, सुअर, भैंस, नीलगाय, कृष्णमर्ग, शाही तथा बहुत से मेद्य पशु का वध करते करते राजा पुरंजन भी थक गया और भूख प्यास से अत्यंत शिथिल हो वन में लौटकर राजमहल में आया। उन्होंने योग्य रीति से स्नान और भोजन में निवृत्त किया और कुछ विश्राम करके थकान दूर की। फिर गंध, चंदन, माला आदि से सुसज्जित हो अंगों से सुंदर सुंदर आभूषण पहने। फिर ये अलग टॉपिक में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना साफ बोला जा रहा है। इस आसुरी वृत्ति बढ़ जाने के कारण उसका चित्त बड़ा कठोर और दया शून्य हो गया। इससे उसने अपने तीखे बाणों से बहुत ही निर्दयी जंगली जानवरों का वध कर डाला। मांस में अत्यधिक आसक्ति हो गई। तो मैं क्या ही बोलूँ। ये भी भगवान श्री कृष्ण ने भी 15वें अध्याय का 15वें श्लोक में क्या करे, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपनोहम च वैद्यश्च सर्वे रमेव विद्यो वेदांतकृत विदेव चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ। मुझे से ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेद द्वारा जानने योग्य हूँ। वही गोविंद ही वेद द्वारा जानने योग्य है। निसंदेह मैं वेदांत का संलग्न करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। मैं क्या ही बोलूँ आपको। साफ लिखा है कि अब मैं कितना अभी तो साफ स्पष्टीकरण मिल जाता है इस चीज़ का। अब मैं जैसे आपको फिर 27वां अध्याय लेकर चलता हूँ। 27वां अध्याय में भी मैं ये चीज़ दिखाने वाला था कि 27वां अध्याय से, हाँ देखिए, फिर तुम्हारी
तुम्हारी तरह उसने भी अनेक प्रकार के भोगों की कामना यज्ञ की दीक्षा ली और तरह तरह के पशु हिंसा घोर यज्ञों से देवता पितर और भूतपतियों की आराधना की। इस प्रकार वे जीवन भर आत्मा के कल्याण करने वाले कर्मों की ओर से दिन बुद्धि से अपने स्त्री पुरुष आदि के लिए शोकाकुल हो रहा था। उसी समय पकड़ने के लिए वहाँ भयानक यवन राज यवन राज आ गया। और देख लीजिए बलि प्रथा करते तो यवन राज भी आ गया। यवन राज मतलब यमराज। देख लीजिए क्या ही बोल। ये जो लोग पाखंडी लोग बोलने का जो कोशिश करते हैं ना कि मांस खाने का आदेश दिया गया है, हैं? ऐसा इतना अभी प्रूफ दिखाऊंगा ना, ये है ना, ये जो काला जीव है ना, काला जीव बाहर निकल जाएगा, पूरा खींच के निकाल दूंगा वो बाहर। अभी इतना अभी प्रूफ दिखाने लग जाऊंगा। पाखंड फैला के रखा चारों तरफ पूरा एकदम। एक मिनट ढूंढ रहा था कि इवन मैं आपको ये भी दिखाना चाहता था कि मलय ध्वज जी की जो पत्नी है, जब मलय ध्वज जी और पत्नी जी वानप्रस्थ में जाते हैं तो मलय ध्वज जी अपना शरीर को त्याग देते हैं। मतलब उनका जब पूरा चेतना परब्रह्म में लीन हो जाता है, जब कृष्ण भावनामृत हो जाता है, मतलब वो अपना पूरा त्याग देते हैं। यज्ञ मतलब योग करते करते अपना शरीर त्याग देते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि वो उनके पति मर जाते हैं। उनकी पत्नी क्या करती है, अब आप ध्यान से देखिए, ये लोग इतने पाखंडी लोग हैं। फिर ये वाला वर्ष दिखाएंगे, लकड़ियों की चिता बनाकर, एक वेबसाइट में भी ऐसे यही वर्ष दिखाए, लकड़ियों की चिता बनाकर उसने उस पर पति का शव रखा और अग्नि लगाकर विलाप करते करते स्वयं होने का निश्चय किया। अब समझिए कि यहाँ पे वो लोग दिखाने की कोशिश करते कि सती कर रहे थे। देखिए यहाँ पे फिर क्या लिखा आगे का वर्ष। राजन, इसी समय उसका कोई पुराना मित्र एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण वहाँ आया। उसने वह रोते हुए ब्राह्मण ने कहा, तू कौन है, किसकी पुत्री है, किसके लिए तू शोक कर रही है? वह यह सोया हुआ पुरुष कौन है? तू मुझे नहीं जानती, मैं वही तेरा मित्र हूँ। लो, ये ऐसा क्यों बोला, तुम जिसके लिए शोक कर रही हो? तो यहाँ पे वो सती करने से भी रोक रहे, तो ये वर्ष नहीं दिखाते पाखंडी लोग। यहाँ पे साफ साफ सती करने से भी रोका जा रहा है। ठीक है, वो तो अलग टॉपिक है। मैं फिर सती प्रथा के बारे में भी अच्छे से मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा क्या था। इन लोगों ने उसमें बहुत पाखंड फैला के रखा है। ये है 29वां अध्याय। 29वां अध्याय का एक्चुअली में पूरा बहुत सुंदर तरीके से ज्ञान बताया जा रहा है, बहुत ही सुंदर तरीके से बताया जाता है। तो मैं जो वर्ड्स ढूंढ रहा हूँ, एक मिनट, ये वाला एक बार देखिए। श्रीमद् भागवत पुराण का 29वां अध्याय है। श्रीमद् भागवत पुराण का 4था स्कंद, अभी जितना भी बता सब 4था स्कंद का, ये 4था स्कंद का 29वां अध्याय। और उसी 29वां अध्याय का ये शायद 49 श्लोक है, पता नहीं ये कौन सा। 49वां श्लोक, 49। तो यहाँ पे जरा देखिए, ये भी शायद वेद व्यास जी ने गलती से लिख दिया। पूर्व की ओर अग्रभाग वाले कुशाओं से संपूर्ण भूमंडल को आच्छादित करके अनेक पशुओं का वध करने से तुम बड़े कर्माभिमानी और उद्यत हो गए हो, किंतु वास्तव में तुम्हें कर्म या उपासना किसी भी रहस्य का पता ही नहीं है। वो अल्टीमेटली वो कर्म, ये जितना भी उपासक है, वो चेतना रजोगुणी तमोगुणी लोगों का चेतना शुद्धिकरण के लिए किया गया है।
ताकि वो सत्व गुण में परिणत हो, सत्व गुण से भी ऊपर नारायण की भक्ति, कृष्ण की भक्ति में परिणत हो, उनका चेतना शुद्ध करने के लिए। समझ ही नहीं पाए वास्तव में तुमने वास्तव में क्या कर्म तो है वो, तुम जिससे श्री हरि को पसंद किया, जैसा कि विद्या भी वही है जिससे भगवान में चित लगे। इस हिसाब से बोला जा रहा है कि इससे ऊपर उठो बलि प्रथा से। ये सब पे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है बलि प्रथा को खुल्लम एकदम अच्छे से। तो फिर देखिए मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि जब भी ये दिखाने की कोशिश कर रहा था अभी इसी वीडियो में कि शास्त्रों में देखो बलि प्रथा है हिंदू धर्म में, जैन और बौद्ध भी आ गए, ये ब्राह्मणवादी ग्रंथ में यही भरा पड़ा है। तो मैं ये ब्राह्मणवादी ग्रंथ से ही दिखा रहा हूँ, ये ब्राह्मणवादी ग्रंथ से ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। फिर और 1 मिनट बस, ये देखिए फिर ये जो श्लोक है ये राजा प्राचीन बरही कहते हैं, भगवान आपके कृपा से जो मुझे उपदेश दिया मैंने उसे सुनकर मैंने उस विशेषकर से विचार भी किया। मुझे कर्म का उपदेश देने वाले इन आचार्यों का निश्चय ही इसका ज्ञान नहीं है। वे इस विषय को जानते तो मुझे इसका उपदेश क्यों नहीं करते। विप्रवर मेरे उपाध्याय को आत्म तत्व के विषय में मेरे हृदय में जो महान संशय खड़ा कर दिया, आपने पूरी तरह से काट दिया। इस विषय में इंद्रियों की गति न होने के कारण मंत्र दृष्टवा ऋषियों को भी मोह हो जाता है। वेद वादियों का कथन जगह जगह सुना जाता है। पुरुष इस लोक में जिसके द्वारा कर्म करता है, स्थूल शरीर को यहीं छोड़कर परलोक में कर्मों से ही बने हुए दूसरी देह में उनका फल भोगता है। किंतु यह बात कैसे हो सकती है, क्योंकि उन कर्मों का कर्ता स्थूल शरीर तो यही नष्ट हो जाता है। इसके सिवा जो कर्म यहाँ किए जाते हैं वही दूसरे के ही क्षण में अदृश्य हो जाते हैं। वे परलोक में फल देने के लिए किस प्रकार पुनः प्रकट हो सकते हैं। देखिए तो सुंदर तरीके से वही ब्राह्मणवादी ग्रंथ में बताया गया है कि मुझे लग रहा है सब गलती से ही लिख दिया है। मुझे लग रहा है यह प्रक्षिप्त है, सब प्रक्षिप्त है। ये तो बौद्ध और जैन के बाद जोड़ा गया है सब। फिर इसी तरह भिन्न प्रकार के पशु पक्षी आदि शरीर व मन में संस्कार रूप से स्थित कर्मों का फल भोगता रहा। इस मान से वो जीव जिन स्त्री पुरुष आदि यह मेरा है दे ये सब ऐसा कहकर बताने लग गए। फिर यहाँ पे बताया गया कि जिस व्यर्थ ही जन्म लेना पड़ता है, जिस प्रकार कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय दोनों ही चेष्टाओं से उनके प्रत्येक चित्त का अनुमान किया जा सकता है, उसी प्रकार चित्त की भिन्न भिन्न प्रकार की वृत्तियाँ से पूर्व जन्म के कर्मों का भी अनुमान होता है। ठीक है, सब भरा पड़ा है ये सब साफ और कितना देखो अब तो बहुत सुंदर तरीके से बताया जा रहा है। अभी देख लीजिएगा, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा सब। बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे उपदेश दिया जा रहा है। जो अल्टीमेट नॉलेज है, किस नॉलेज के तहत सब कर्मकांडी बलि प्रथा क्यों है, हमको इससे ऊपर ही उठना चाहिए, हमको इससे ऊपर ही उठना है और ये सब क्यों दिया गया है, इसमें यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है। यहाँ पे ये जो उपदेश है ना बहुत अच्छा, मतलब बहुत सुंदर तरीके से उपदेश दिया जाता है कि जो अल्टीमेट नॉलेज है हमको किसके तरफ बढ़ना चाहिए। और वही भगवत गीता भी है, वही भागवतम भी है, एक ही सिंक में चल रहे सब, है ना। तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि ये उसी राजा जो मतलब नॉर्मल राजा भी नहीं है, जो बहुत बड़ा राजा था प्राचीन बरही, जो मतलब ये प्रजापति के पद में भी पहुँच गया। वो पद में भी पहुंचने के बावजूद भी उनको डांट रहे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं, ये भगवत गीता का दूसरा अध्याय है। दूसरा अध्याय का ये है 45वां श्लोक। त्रैगुण्य विषय वेदा
निस्त्रय गुणियो भावार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सतत्वस्तुतो निर्योग क्षेम आत्मन। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। फिर एक छोटे से कूप का सारा कार्य का विशाल जल से पूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तत्पर जानने वाले का सारा प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। वही है कि वेदों में कर्मकांडी विभाग है, उससे ऊपर उठने के लिए हमको कहा गया है। जो अल्टीमेट नॉलेज है उसको हमको बताया जा रहा है। यही श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है, यही है श्रीमद् भागवतम में। सब सुंदर तरीके से बताया गया है। बहुत ये सब पूरा सुंदर उपदेश है, सब एकदम बताया जा रहा है बहुत सुंदर तरीके से। और ये लोग देखिए कितना चेरी पिकिंग करते हैं। एक लिमिट, मतलब लिमिट देखिए आप, मतलब एक चेरी पिकिंग का भी हद होता है। लोगों का अज्ञानता का कितना बढ़िया फ़ायदा उठाते हैं लोग। फिर पाखंड फैलाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, पाखंड तुरंत फैल जाएगा। पाखंड फैलाने में मुश्किल से 8 मिनट लग गया। पाखंड फैलाने में, पाखंडी को पाखंड फैलाने में 8 मिनट लग गया। लेकिन उसी पाखंड, फिर उसी चीज़ को समझाते समझाते हमारा जान निकल जाता है। फिर ठीक है, इसे पढ़ लीजिएगा। ये 31वां अध्याय है, ये 4th स्कंद पूरा हो गया। ये बहुत ही सुंदर चैप्टर है। ये मतलब इतना भयानक चैप्टर है ना, ये पूरा मतलब पाखंड, समस्त पाखंड का खंडन करता है ये। और यही चीज़ मनुस्मृति में भी ऐसी बहुत सुंदर तरीके से समझाया गया है। तो मैंने तो ये बता दिया। और वही श्रीमद् भागवत पुराण है। ये जो श्रीमद् भागवत पुराण है ना, ये जो श्रीमद् भागवत पुराण है, ये श्रीमद् भागवत पुराण को देखिए थोड़ा ध्यान से। जो श्रीमद् भागवत पुराण है ना, ये श्रीमद् भागवत पुराण ही काफ़ी जैसे पाखंडियों का खंडन करने के लिए। महामुनि व्यासदेव जी द्वारा निर्मित इस श्रीमद् भागवत पुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है। वही मैं बोल रहा हूँ, ये शुद्ध करण सत्व पुरुष को जानने के लिए उस वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण हुआ है, जो तीनों तपों से जड़ को नाश करने वाला परम कल्याण देने वाली है। ठीक है, तुम जिस साधन का साथ प्रयोजन कर रहे हो, वो सुकृति पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करता है। ईश्वर उसी के अविलंब होने के हृदय में आकर बंदी बन जाता है। शास्त्रों में पुरुष को भी अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है। कभी पुरुष में पुरुष स्त्री दोनों आ जाते हैं, कभी कभी सिर्फ स्त्री यूज़ किया जाता है, कभी कभी सिर्फ पुरुष यूज़ किया जाता है, एज ए जेंडर वाइज। वो भी मैं समझाऊंगा बाद में अच्छे से। फिर अब मैं 10वां स्कंद में जो इसने एक्सेप्ट बोलता है 48वां अध्याय, लेकिन 58वां अध्याय में लिखा है, उसमें भी झूठ बोलता है ये। तो इसका जो कौन सा श्लोक था कि उसी में ऐसा लिखा था, तो हम उसको फिर समझ सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो एक्चुअल में ये मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि ये खंडावन का ये जो लीला है यहाँ पे जो हो रहा है, तो मैंने वही समझाया कि ये जो लीला है कि ये भी वही बलि प्रथा है जिसका निंदा किया गया है 4 स्कंद में, इसलिए मैंने पूरा वीडियो बनाया। ठीक है, तो आप भी इसको समझ सकते हैं कि क्यों किया जा रहा है। लेकिन वही भगवान के जो नारद मुनि वो साफ साफ मना करते हैं बलि प्रथा का। ठीक है, तो भगवान इसका मतलब नहीं है सपोर्ट कर रहे, क्योंकि मैं ये लोग क्या चेरी पिकिंग करके कुछ और शो करने का कोशिश करते हैं, लेकिन हमको पूरा कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। वही भागवतम का एक क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, तीसरा क्या कह रहा है, तो पूरा कॉन्टेक्स्ट लेके करना पड़ेगा। अल्टीमेटली जो अर्जुन कर रहे हैं वो भी गलत है, लेकिन अर्जुन क्यों कर रहा है, उसमें जानवरों को उत्तम गति भी प्राप्त हो जा रहा है। अर्जुन खंडा वन पर्व से ये रिलेटेड है। ठीक है,
तो वो आप मेरे हिसाब से ये समझ गए होंगे। तो इसका देखिए पाखंड का खंडन हो ही गया, उन्होंने पूरा कॉन्टेक्स्ट में आज समझा इसी है। परंपरा को हमारे यहाँ पे हम देखते हैं कि मंदिर में जाते हैं, हनुमान जी के मंदिर में, तो बहुत सारे लोग इसको नारियल को होम देते हैं, यानी उस परंपरा को बदलने का प्रयास किया कि भाई जीव की हत्या ना करके आप नारियल है, क्योंकि नारियल में भी आंखें ये देख रहे कितना पाखंड फैला रहा है। मैं वही ब्राह्मणवादी ग्रंथ से दिखा दिया कि वेद व्यास जी ने कितना भयानक तरीके से खंडन हुआ है, उसी बलि प्रथा का कितना भयानक तरीके से खंडन हुआ है। और ये क्या बोल रहा है, नारियल डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब ये पूरा मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा। होती है, नारियल में भी जटा होती है और उसका सर भी ये लोग एक्चुअली क्या करते हैं ना, इनके चैनल में नए नए हिंदू होंगे जो कुछ भी नहीं जानते होंगे, ये उनको भड़काने का काम करते हैं इस तरीके से बोल बोल के, ताकि हिंदुओं को कन्वर्ट किया जा सके। एक तरह का बहुत कठोर होता है, तो वो नारियल को होने की परंपरा है, कई बार कद्दू को होने की परंपरा है, तो इस तरीके से उसको परिवर्तित किया गया है। लेकिन कई समाज आज भी कहते हैं कि उत्तर भारत में दक्षिण भारत में सभी जगह पशुओं की बलि देने की ये परंपरा फिर है। मानता गपोड़ेगा है, एकदम मानता पूरा। क्या होता है, जैसे किसी को बच्चा पैदा नहीं होता है, किसी का बच्चा मर जाता है, या लड़की लड़की हुई तो वो मानता कर लेता है कि यहाँ बच्चा पैदा होगा, यहाँ बच्चा तंदुरुस्त है तो हम 2 बटे काटेंगे, 4 बटे काटेंगे, 5 बटे काटेंगे। तो ये पूरे भारत की परंपरा है और इसको सैद्धांतिक दृष्टि से हम बुरा मानते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि से पशु बलि आज भी हमारे समाज में होती है, ये सच्चाई है। तो सज्जनों, इस प्रवचन का मकसद मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना अक्सर नहीं है, हम अपने इतिहास और परंपरा को समझें। हमारा इस भी वीडियो